एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए पैगंबर के बरामदे में अपने साथियों को कुरान पढ़ा रहे थे। उसी समय हजरत हुसैन अल्लाह उन पर प्रसन्न हो वहां प्रकट हुए। हजरत अबू बकर अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, जो हुजैफा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो के बगल में बैठे थे, ने देखा कि हुसैन अल्लाह उन पर प्रसन्न हो उनकी ओर आ रहे हैं। अबू बकर अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने हुजैफा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो से कहा, अगर हुसैन अभी अपने दादा के पास चले गए तो पैगंबर अल्लाह उन पर प्रसन्न हो हुसैन को समय देना शुरू कर देंगे, उनके साथ खेलना शुरू कर देंगे और हम पैगंबर अल्लाह उन पर प्रसन्न हो के साथ ही पैगंबर अल्लाह उन पर प्रसन्न हो के पवित्र शब्दों और कुरान की शिक्षाओं से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने हुजैफा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो से हुसैन को रोकने का अनुरोध किया। हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुसैन को अपनी गोद में लिया और कहा, पिता हुसैन, आपके दादाजी अभी बहुत व्यस्त हैं। आपके दादाजी जरूरी शिक्षा दे रहे हैं। आपको घर जाना चाहिए, फिर अपने दादाजी से मिलना चाहिए। हुजैफा की बातें सुनकर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अपने दादाजी के साथी हो, तुम उस पैगंबर को जानते हो, इसीलिए तुम उनकी बातें सुन रहे हो, और मैं हुसैन को नहीं जानता, इसीलिए तुम मुझे मेरे दादाजी के पास नहीं जाने दे रहे हो। मैं उस पैगंबर से कम नहीं हूं जिनकी बातें तुम सुन रहे हो। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुसैन के ये शब्द सुने तो वे बहुत क्रोधित हुए और अचानक हुसैन को हुजैफा की बाहों से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। फिर उन्होंने हुसैन से कहा, अरे गुस्ताख, वह रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। यह सारा ब्रह्मांड उन्हीं के जरिए बनाया गया है, उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती, और तुम मेरे बेटे होकर पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी कर रहे हो। हजरत अली के गुस्से भरे शब्द सुनकर हुसैन ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली ने उन्हें मौका नहीं दिया और अपने दोनों हाथों से हुसैन का चेहरा दबा दिया। उन्होंने इतनी जोर से दबाया कि हुसैन के होंठ उनके दोनों दांतों के बीच धंस गए और खून बहने लगा। जब हुसैन के मुंह से खून बहने लगा तो वे चिल्लाने लगे, ऐ पैगंबर के साथियों, तुम मुझे मेरे दादा के पास क्यों नहीं जाने देते? तुम इस पैगंबर की बात सुन रहे हो, लेकिन मैं हुसैन हूं, लेकिन मैं उस पैगंबर से कम नहीं हूं। मैं हुसैन हूं, मैं हुसैन हूं, मैं तुम्हारे उस पैगंबर से कई गुना महान हूं। तुरंत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खुली तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गए और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ अली, तुम्हारे बेटे हुसैन ने पैगंबर के खिलाफ ऐसे अभद्र शब्द क्यों कहे? अगर तुम्हारे बेटे हुसैन की जगह मेरे बेटे अब्दुल्ला ने ये शब्द कहे होते तो मैं अब तक अब्दुल्ला के 2 टुकड़े कर चुका होता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुना तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुसैन के साथ मस्जिद ए नबवी से निकलने ही वाले थे। उसी समय दूसरी तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मेरे पोते, मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे पास आने दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुना और हुसैन को पैगंबर की गोद से आजाद कर दिया। जब हुसैन को पैगंबर की गोद से छोड़ा गया तो वह दौड़कर पैगंबर की गोद में बैठ गए और पैगंबर के माथे और गाल को चूमते हुए बोले, ओह मेरे दादा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपके एक साथी हुजैफा मुझे आपके पास नहीं आने देते। आपके एक और साथी, मेरे क्रूर पिता हजरत अली ने मेरे चेहरे को इतनी जोर से दबाया है। नहीं नहीं, मत देखो, नहीं नहीं, मेरा होंठ फट गया है और खून बह रहा है। इसीलिए मैंने गुस्से में कहा, मैं उस पैगंबर से किसी भी तरह कम नहीं हूं। मैं उस पैगंबर मेरे दादा से कई गुना बड़ा हूं। बुरा मत मानो, मुझे माफ कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे दादा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हजरत उमर अल्लाह उन पर प्रसन्न हो तुरंत खड़े हुए और बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, हुसैन से पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह तुमसे कई गुना बड़े हैं और किसी भी तरह से तुमसे कम नहीं है। हम तुम्हारे सभी साथी यह जानना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन से कहा, नहीं नहीं भाई, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।
जरूर इस कथन के पीछे कोई राज है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे कई गुना बड़े हो और किसी भी तरह से मुझसे कम नहीं हो? मेरे साथी यह जानना चाहते हैं। तब हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्द सुने और कहा, नाना, जब तुम्हारे साथी पूछेंगे तो तुम्हें उन्हें अभी बताना होगा। अच्छा नाना, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों? मेरे पिता का नाम अब्दुल्लाह है। हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न होने कहा, क्या यह अब्दुल्लाह जन्नत में जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पिता जन्नत में जाएंगे या नहीं, यहां तक कि एक नबी होने के नाते भी। हालांकि अल्लाह चाहे तो जन्नत दे सकता है और चाहे तो उसे रोक भी सकता है। हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने ध्यान से यह बात सुनी। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा, नाना, अब मुझे बताओ, मेरे पिता का नाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे पिता का नाम हजरत अली है। हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न होने कहा, क्या मेरे पिता जन्नत में जाएंगे? यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, तुम्हारे पिता को जन्नत जरूर मिलेगी। तुम्हारे पिता को इस दुनिया में रहते हुए ही जन्नत का प्रमाण पत्र मिल गया है। वह अशरा ए मुबाशरा के सदस्य बन गए हैं। हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर कहा, अरे नहीं, अपने साथियों से कहो, क्या तुम्हारे पिता अब्दुल्लाह अल्लाह के लिए ज्यादा अनमोल हैं या मेरे पिता हजरत अली, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ज्यादा अनमोल हैं? छोटे बच्चे हुसैन से यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, ऐ मेरे साथियों, सुनो, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पिता अब्दुल्लाह को जन्नत मिलेगी या नहीं, भले ही मैं एक नबी हूं, लेकिन हुसैन के पिता हजरत अली, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को इस दुनिया में रहते हुए ही जन्नत का प्रमाण पत्र मिल गया था। अल्लाह, जो कि सारे जहान का रब है, ने हुसैन के पिता को काफिरों के लिए शेर बनाकर भेजा था और हुसैन के पिता का नाम असदुल्लाहिल गालिब है। निस्संदेह हुसैन के पिता अली, अल्लाह सारे जहान के रब की नजर में मेरे पिता अब्दुल्लाह से लाखों गुना महान है। हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने फिर कहा, नहीं नहीं, अब मुझे बताओ, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी माँ का नाम अमीना है। हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने फिर कहा, यह अमीना का अंत है, क्या अमीना को जन्नत मिलेगी? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी माँ अमीना को जन्नत मिलेगी या नहीं, एक पैगंबर होने के नाते भी नहीं। अल्लाह मुझे मेरे जरिए जन्नत दे सकता है या नहीं दे सकता। जब हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने यह सुना तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, क्या तुम जानते हो, मेरी माँ जन्नत की औरतों की सरदार हैं। मेरी माँ को इस दुनिया में रहते हुए ही जन्नत का प्रमाण पत्र मिल गया था। जब तक मेरी माँ जन्नत में प्रवेश नहीं करती, तब तक कोई भी औरत जन्नत में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब अपने साथियों से कहो, नहीं नहीं, क्या तुम्हारी माँ अमीना अल्लाह के लिए ज्यादा कीमती है या मेरी माँ फातिमा अल्लाह के लिए ज्यादा कीमती हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू उनकी धन्य दाढ़ी को भिगो रहे थे। फिर पैगंबर ने अपने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों, सुनो, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी माँ अमीना को जन्नत मिलेगी या नहीं, यहां तक कि एक पैगंबर होने के नाते भी नहीं। अल्लाह मेरे जरिए जन्नत दे भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हुसैन की माँ फातिमा को इस दुनिया में रहते हुए ही जन्नत का प्रमाण पत्र मिल गया है। वह अशारे ए मुबाशरा की सदस्य बन गई है। उस महान अल्लाह सारे जहां के रब के लिए हुसैन की माँ फातिमा मेरी माँ अमीना से लाखों गुना ज्यादा कीमती है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, अब मुझे बताओ, तुम्हारे दादा का नाम क्या है? पैगंबर ने कहा,
मेरे दादा का नाम वहाब जोहरी है। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, कुछ लोग उस वहाब जोहरी को जानते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी उन्हें ठीक से नहीं जानता। काश उस वहाब जोहरी को कभी जन्नत न मिले। नहीं नहीं, क्या तुम जानते हो मेरे दादा का नाम क्या है? जब हजरत हुसैन रजी ने यह कहा, नहीं नहीं, क्या आप जानते हैं कि मेरे दादा का नाम क्या है? हजरत उमर रजी यह सुनकर तुरंत खड़े हो गए। वे और बैठ नहीं सके। वे खड़े हुए और बोले, हे पिता हुसैन, हमने पैगंबर के इतने साथियों की गिनती कभी नहीं की। दुनिया में आपके दादा वहाब जोहरी को कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके असली दादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को न जानता हो। आपके दादा रहमतुल लिल आलमीन हैं। वे सारी दुनिया और ब्रह्मांड के लिए रहमत बनकर धरती पर आए। अगर आपके दादा की रचना न हुई होती तो इस दुनिया में कुछ भी न बना होता। मैं उमर गवाही देता हूं कि आपके दादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु का मूल्य और सम्मान अल्लाह सारे जहान के रब की नजर में आपके दादा वहाब जोहरी से अरबों गुना ज्यादा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके दादा की महिमा और सम्मान की बराबरी नहीं कर सकता। हजरत हुसैन रजरी बनवन ने कहा, अरे नहीं नहीं, अगर मैं पिता की तरफ से बड़ा हूं, अगर मैं माता की तरफ से बड़ा हूं, अगर मैं मातृपक्ष से बड़ा हूं, तो तुम मुझसे किस तरह बड़े हो? तब पैगंबर हजरत हुसैन रजी के साथ खड़े हो गए। उन्होंने हुसैन को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया। फिर उन्होंने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों, देखो, क्या मेरे मामा का भाई मुझसे बड़ा नहीं है? हजरत उमर रजी दौड़े और हुसैन को पैगंबर सल्लिम्बर से अपनी गोद में ले लिया। फिर उन्होंने हजरत ऐ भाई अली, मैं तो एक मूर्ख और आम आदमी हूं। उमर, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ज्ञान दिया है, फिर भी तुमने इतने सुंदर बच्चे के होठों पर कैसे वार किया? हजरत हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, अपने साथियों से बहुत प्यार करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत प्यार करते थे। फरिश्ते भी हुसैन से प्यार करते थे। अल्लाह ताला खुद हुसैन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर की मस्जिद में विशेष ड्यूटी पर थे। उस समय वह नमाज पढ़ रहे थे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो हुसैन कहीं से दौड़े हुए आए और पैगंबर की गर्दन पर बैठ गए। पैगंबर के सिर पर बाबरी बाल थे। बाल पकड़कर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पैगंबर की गर्दन पर बैठ गए और कहा, घोड़े पर चढ़ो, घोड़े पर चढ़ो, घोड़े पर चढ़ो। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े की तरह पैगंबर के साथ खेल रहे थे। पैगंबर उस समय सजदे में थे और तस्बीह पढ़ रहे थे। सुभाना रब्बियाल आला। वह 3, 5, 7, 10 बार तस्बीह पढ़ते रहे। एक समय पैगंबर ने सोचा, अगर मैं इसी तरह बहुत देर तक सजदे में रहा तो पता नहीं अल्लाह सारे जहां के रब नाराज हो जाएंगे या नहीं। अल्लाह सारे जहां के रब सोचेंगे, मेरे दोस्त वह अपने पोते के साथ खेलने लगा है और मैं अल्लाह को भूल गया हूं। ऐसा सोचते हुए पैगंबर सजदे से उठने की तैयारी कर रहे थे। तभी सारे जहां के रब अल्लाह ने पुकारा, ऐ दोस्त, हुसैन ने तुम्हें घोड़ा बनाया है और तुम्हारी पीठ पर बैठे हैं। जब तक हुसैन सजदा करते हैं तुम सजदे में रहो। उस समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। एक और रिवायत में कहा गया है कि एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन रजरेबन के साथ खेल रहे थे। उस समय हुसैन रजरेबन ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, चाचा भाई, आप घोड़ा बन जाइए और मैं आपकी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हुसैन रजे पैगंबर की पीठ पर सवार हो गए। हुसैन रजरामन ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, चाचा भाई, आप घोड़े की तरह हिनहिनाते और चलते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिनहिनाते की तरह चले और हिनहिनाती की तरह आवाज निकाली। उन्होंने फिर कहा, चाचा भाई, आप हिनहिनाते की तरह चलते हैं और हिनहिनाती की तरह आवाज निकालते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह फिर से घूमे और पुकारा। हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भाई मुझे फिर से पुकारो। लेकिन नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म के मारे मुझे दोबारा नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने मुझे फिर से ऐसे बुलाया तो लोग बहुत बुरा भला कहेंगे और उन पर हंसेंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दोबारा नहीं बुलाया। फिर तुरंत हजरत जिब्रील, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, अल्लाह सारे जहान के रब की ओर से प्रकट हुए। जिब्रील, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, प्रकट हुए और कहा, ऐ नबी, आपने एक बार बुलाया है, आपने 2 बार बुलाया है। इन दोनों के जरिए सारे जहान के रब अल्लाह ने आपकी आधी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दिया है। अगर आपने मुझे तीसरी बार बुलाया होता तो सारे जहान के रब अल्लाह ने आपकी पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दिया होता। एक और घटना उसामा इब्न यजीद ने सुनाया। एक यात्रा पर अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, हे उसामा, शरण लेने के लिए जगह ढूंढो। अल्लाह के रसूल हैंड्रू का यह आदेश सुनकर उन्होंने शरण लेने के लिए कई स्थानों की खोज की, लेकिन चूंकि यह एक रेगिस्तान था इसलिए उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वह अल्लाह के रसूल उनके पास आए और कहा, हे अल्लाह के रसूल, इस जगह पर इतने सारे लोग हैं कि शरण लेने की कोई जगह नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर पास में एक पेड़ या पत्थर की तलाश करें। उसामा ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, पास में कुछ पेड़ और पत्थर हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, उन पेड़ों और पत्थरों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें एक साथ इकट्ठा होने और उनकी शरण के लिए उपयुक्त जगह खोजने का आदेश दिया है। फिर उसामा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, पेड़ों के पास गए और कहा, ऐ जंगल के पेड़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच बैठकर शरण लेना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम इकट्ठा हो जाओ और उनके शरण लेने के लिए उपयुक्त स्थान तैयार करो। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आदेश दिया, पेड़ इकट्ठा हो गए और उन पेड़ों के पीछे शरण ले ली। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरण लेने के बाद उन्होंने उसामा से कहा, ऐ उसामा, जाओ और पेड़ों से कहो कि वे एक दूसरे से अलग हो जाएं और अपने स्थानों पर चले जाएं। फिर उसामा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, पेड़ों के पास गए और कहा, ऐ पेड़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे स्थानों में शरण ली है। जाने का आदेश उसामा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह आदेश मिला, पेड़ों का समूह अपनी जगह पर लौट आया।